नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित वर्कर्स कॉलेज में बाहरी युवकों ने की छात्र की पिटाई। 2 छात्रों के बीच के विवाद का है मामला। राज्य के पंचायत समिति सदस्य प्रमुख व उप प्रमुख फंड नहीं मिलने से नाराज, करेंगे विधानसभा का घेराव। जमशेदपुर के मानगो में 2 बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, 3 लोग घायल, एमजीएम में भर्ती। और अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। जमशेदपुर में भाजयुमों ने निकाली बाइक रैली। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में 2 छात्रों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष के समर्थन में काफी संख्या में बाहरी युवक कॉलेज में आ गए और एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि अन्य छात्रों के हस्तक्षेप के बाद बाहरी युवक भाग खड़े हुए और इसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूछताछ की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वर्कर्स कॉलेज के इंटर के छात्र वसीम अकरम और बॉबी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बॉबी ने अपने बाहरी दोस्तों को कॉलेज में बुलवा लिया और वसीम के साथ मारपीट की। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज के छात्रों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर मौजूद छात्रों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। तब तक मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इधर मौका पाकर युवक फरार हो गए। पुलिस के अनुसार बाहरी युवकों द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मेरी क्लास के एक लड़के थे, बॉबी नाम, उसके फ्रेंड थे सब मारने वाले। आके अपने से हाथापाई करने लगा। हम कंप्लेंट किए भैया को, तो फिर भैया बोले ठीक है रुको यहीं पर ही बात करते। तो वो लोग फिर आया मारपीट करने लगे। लड़ाई नहीं हुआ था, सिर्फ सर का सामने बहस हुआ था। कब हुआ था? आज से करीबन 8 महीना पहले। किससे हुआ था तुम्हारा? बॉबी से। किस बात को लेकर? सर कंप्लेंट बोले थे कि सर कौन क्लासरूम से बाहर गया था, उसी में कंप्लेंट कर दिया था वो, इसीलिए थोड़ा सा बहस हुआ था बस। तुम बाहर चल गए थे? जी हाँ। तो वो कंप्लेंट कर दिया? जी हाँ। तुमसे वैसा वैसे हुआ? जी। द्वारा कि वर्कर कॉलेज पर जो है ना मारपीट हो रहा है, तुरंत जाइए। मैंने आया यहाँ देखा, इनके द्वारा एक नंबर दिया गया है 4 गाड़ी का है ना, जिसका नंबर है, अब खाली नंबर है, उसे ना झारखंड नंबर है ना कुछ नहीं, वैसे तो कुछ होगा नहीं जब तक उसमें झारखंड नंबर रहेगा नहीं, है ना। JH50J बाद में हो तभी पकड़ाएगा, ऐसे तो खाली धराएगा नहीं। कौन लड़का था, क्या बता रहे लोग? क्या नाम है आपका जी? हेमंत पाठक द्वारा सूचना मिली कि हम लोग मारपीट करके चला गया और नंबर भी मिला। नंबर को उतना प्रूफ नहीं बता रहा है ना। क्यों हुआ मारपीट? कारण इसमें आपको कुछ बंदी है। और जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि दोनों बाइक काफी तेज गति से टकराई थी। इसके बाद उसमें सवार लोगों को काफी चोट आई है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी और दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के दौरान ही आपस में टकरा गई। दो मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर है और ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए भेजा गया है और जिन्होंने दुर्घटना को कारित किया है उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों में अनुशासन नहीं है, हम लोग इसके लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ पनिशमेंट की भी व्यवस्था है, ट्रैफिक के माध्यम से हम लोग फाइन करवा रहे हैं। और फंड नहीं मिलने से नाराज झारखंड भर के पंचायत समिति सदस्य प्रमुख के साथ तमाम उप प्रमुख गुरुवार को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम पंचायत समिति सदस्य बैठक कर घेराव की रणनीति तैयार की। इस संबंध में प्रमुख ने बताया कि झारखंड सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और फंड नहीं मिलने से क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। इसे लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है। कल का तैयारी यह है कि हम लोग पंचायत समिति संघ विधानसभा मुख्य द्वार पर एक दिवस धरना का आयोजन किया गया है। झारखंड में जितने भी हम लोग जिले हैं, सब जिला से हम लोग पंचायत समिति संघ पहुंच रहे हैं। हम लोग को मांग है कि हम लोग अभी तक कोई फंड, सरकारी फंड अभी नहीं कराया है कि बाकी सबको फंड आ गया, जिला परिषद मुखिया सबको फंड आया, हम लोग अभी तक फंड नहीं। तो 23 से चुनाव होने का कारण अभी तक हम लोग 1.5 साल पार हो चुका है, अभी तक कोई फंड हम लोग को अप्रूव नहीं कराया गया। इसीलिए हम लोग पंचायत में जा पा रहे हैं, जनता का कुछ सेवा कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं अभी तक कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जनता से बहुत, इसलिए हम लोग का आयोजन रखा गया है कि एक दिवस धरना पर
विधानसभा द्वार गेट पर सारे पंचायत समिति हम लोग इसमें उपस्थित हैं। अगस्त क्रांति के मौके पर शहीदों की याद में भाजयुमो जमशेदपुर द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो साकची से निकलकर गोलमुरी पुलिस लाइन में स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंची, जहां भाजयुमो सदस्यों ने स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान अगस्त क्रांति के रूप में पूरे देश भर में शुरू किया गया था। इसी आलोक में भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा अगस्त क्रांति के मौके पर बाइक रैली निकाली गई। इसमें शामिल भाजयुमो कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शहीद स्मारक स्थल तक पहुंचे, जहां सभी ने देश पर शहीद होने वाले वीर सपूतों को स्मरण किया और स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि आज ही के दिन अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी और वीर सपूतों के स्मरण में यह रैली निकाली गई है। नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त जिसकी शुरुआत हुई थी, उस दिन अपने वीर शहीद, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसे तमाम वीर शहीदों को, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे वीर शहीदों को प्रातः काल में सुबह 7 बजे अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनके मंडल क्षेत्र में जो शहीद हैं उनको साफ सफाई करना, स्वच्छ करना, 10 बजे आज दिन में जुलूस के शक्ल में शहीद स्मारक स्थल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना और संध्या समय में भव्य मशाल जुलूस निकालकर अगस्त क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उस अगस्त क्रांति के शहीदों को नमन करने का काम युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा किया जा रहा है। आदिवासी महासभा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में परंपरागत वेशभूषा में बड़ी तादाद में आदिवासी पुरुष महिलाएं शरीक हुई। पारंपरिक रीति रिवाज से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मानवाधिकार के हनन समेत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करने के मुद्दे पर अन्य स्थानों से आए प्रतिनिधियों ने प्रकाश डाला। इधर आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णा हंसदा ने कार्यक्रम के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। हजूर भूमकर पटेल एवं ग्रामीण व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935। मैदान जमशेदपुर में ये विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में आदिवासियों को देश का मालिक, असली मालिक को सम्मान देने के लिए यह जो दिवस घोषणा किए थे, और उस दिवस घोषणा के उपरांत ये 22 साल के बाद इस देश में पहली बार भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी मुद्दों के अस्थायी मंच के उपाध्यक्ष श्री फुलमन चौधरी जी आज हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। और उसी तरह विगत 6 तारीख से छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को मामला को देकर वहां दौरा किए। आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से पूरे भारत के आदिवासियों को हम लोग एक सूत्र में बांधने का और हक और अधिकार, संवैधानिक अधिकार, यहाँ के मौलिक अधिकार, मानवाधिकार जो अधिकार है, इन संबंध में हम लोगों को, आदिवासियों को ये बताने का कार्य करेंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्श करती
डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांग्लादेश से अपहरण कर मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेचने ले जा रहे 2 सगी बहनों को आरपीएफ ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करा लिया। इस मामले में टाटानगर रेल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार की रात हावड़ा मुंबई मेल में दोनों बहनें रोती दिखी तो खड़गपुर की स्कॉट पार्टी को संदेह हुआ। उन्होंने युवतियों से पूछा तो मामले से पर्दा उठा और आरोपी आमिर हुसैन गाजी को धर दबोचा गया। ट्रेन के टाटानगर पहुंचने पर स्कॉट पार्टी ने दोनों बहनों व आरोपी को आरपीएफ के हवाले कर दिया। टाटा में आरपीएफ ने युवतियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें बांग्लादेश से अपहरण कर लाया गया है। आरोपी आमिर कोलकाता का रहने वाला है। टाटानगर रेल पुलिस ने दोनों बहनों को चाइल्ड होम भेज दिया है। रेल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बहन बांग्लादेश से कलकत्ता तक आई और उनको आमिर हुसैन गाजी करके कलकत्ता से बॉम्बे ले जा रहा था। तो जो स्कॉट आरपीएफ था वो खड़गपुर में इसको वहाँ चढ़ा था टाटा तक, तो उन्होंने आरपीएफ टाटानगर आके यहाँ टाटानगर को सुपुर्द किया। दोनों बहनों क्या नाम? बड़ी बहन रोनी अख्तर है, उम्र 19 वर्ष, और सुमी अख्तर है, उम्र 17 वर्ष। पिताजी है कबीर हुसैन। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम है भवानीपुर, थाना उमना, जिला उमिला, ढाका, बांग्लादेश। गिरफ्तारी कितने की हुई है इस मामले में? इस मामले में एक ले जा रहा था, वही से गिरफ्तारी हुआ है। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बीकॉम तथा एमकॉम के नए सत्र की शुरुआत बुधवार से हो गई। इस सत्र के पहले दिन कॉलेज में परिचय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के शिक्षकों के साथ कॉलेज प्राचार्य भी उपस्थित थे। दोनों इकाइयों के नामांकन के पूर्ण होने के बाद कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए परिचय सत्र का आयोजन किया गया। इसमें नव नामांकित छात्राओं के स्वागत के साथ ही नए सत्र का आगाज भी हुआ। इस दौरान शिक्षकों के साथ छात्रों का परिचय करवाया गया। कॉलेज के प्राचार्य ने कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा लाए गए नई शिक्षा प्रणाली CBCS के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा इसकी बारीकियों के बारे में बताया। प्राचार्य ने सभी छात्रों से 100% उपस्थिति कॉलेज में दर्ज करने को कहा। उन्होंने कहा कि 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। सारे शिक्षकों से मेरी काफी मित्रता थी। बहुत मुझको मानते थे, बहुत, इतना मानते थे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
आज मैं इन कॉमर्स के शिक्षकों से भी पहली दफे बोल रहा हूं कि शायद मुझको जितना प्यार कॉमर्स विभाग से मिला शायद ही किसी विभाग से मिला। जब मैं घर जाता था तो इनके सिंह की पत्नी कि मेरा एक काम कर दोगे, मैं बोलता था हाँ बोलिए क्या काम है। भाजीमो जमशेदपुर के मानगो मंडल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानगो चौक स्थित वीर शहीद खुदीराम बोस जी की प्रतिमा की साफ सफाई की गई और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत वीर शहीदों को नमन करते हुए भाजीमो मानगो मंडल ने शहीदों के स्मारक स्थलों की साफ सफाई की शुरुआत की है। इसके तहत बुधवार को मानगो चौक पर स्थित शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा और आसपास में इन लोगों ने सफाई की और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में भाजीमो मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसमें मुख्य रूप से मानगो युवा मोर्चा प्रभारी अमित अग्रवाल, जिला कार्य समिति के सदस्य के साथ भाजपा मानगो मंडल तथा युवा मोर्चा के सारे सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मानगो मंडल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करते हुए आज हमारे देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए हम लोगों ने मानगो खुदीराम बोस चौक पर शहीद की प्रतिमा को साफ सफाई कर उन्हें माला पर अगर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। और जमशेदपुर से आजमीन हज के 154 लोगों का जत्था बुधवार को हज यात्रा पर रवाना हुआ। इस अवसर पर मानगो गांधी मैदान में इत्तेहादुल मुस्लिमीन संस्था द्वारा सामूहिक दुआ का आयोजन हुआ। इसके बाद जत्थे को विदा किया गया। जमशेदपुर से हज के लिए जत्था रवाना हुआ। इनके लिए मानगो गांधी मैदान में इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा सामूहिक दुआ की गई और सभी को विदाई दी गई। गांधी मैदान में इन हज यात्रियों को विदा करने का इंतजाम सामाजिक संस्था इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। मौके पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा 154 आजमीन को विदाई दी गई। इन सभी के लिए रांची तक के लिए बस का इंतजाम किया गया था। बता दें कि 154 आजमीन में 136 जमशेदपुर के हैं, बाकी आजमीन सरायकेला के कपाली के हैं। बता दें कि इसके अलावा 9, 10, 11 और 12 अगस्त को भी आजमीन हज को रवाना किया जाएगा। मानगो गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में इमाम मौलाना ने आजमीन हज को हज उम्रा से संबंधित जरूरी टिप्स दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। मैं दुआ करूँगा, अपने देश के लिए दुआ करूँगा और जितने भी हमारे जो जाना चाहते हैं ताल्लुक उनके लिए भी दुआ करूँगा। पूरे जिला पूर्वी सिंहभूम से जो हुज्जाज हज में जाते हैं मक्का शरीफ या मदीना शरीफ पहले जो फ्लाइट हो तो उनके इस्तकबाल के लिए और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम गांधी मैदान में किया जाता है। ये इत्तेहाद मुस्लिमीन तंजीम की तरफ से होता रहा है। इन साल भी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से हम लोगों ने और यहाँ के नौजवानों ने काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करके गांधी मैदान में प्रोग्राम करा। आज यहाँ से काफ़ी लोग औरतें और मर्द इसके लिए जा रहे हैं, जद्दा जा रहे हैं। 11:30 बजे रात को फ्लाइट है। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड के तत्वाधान में एसोसिएशन का चुनाव बुधवार को जमशेदपुर में संपन्न हो गया। इसमें सर्वसम्मति से अभय कुमार सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। बुधवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में चुनाव की प्रक्रिया चुनाव प्रभारी मधुसूदन प्रसाद की देखरेख में संपन्न हुई, जिसमें निर्विरोध रूप से अभय कुमार सिंह को कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अभय कुमार सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि वर्तमान समय में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर वे आंदोलन करेंगे, जिसमें जीएसटी का मुद्दा भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बालू उठाव पर रोक, अतिरिक्त कर आदि मुद्दों पर भी आगे आंदोलन करने की बातें कही हैं। क्या है, आप लोग तो हर समय आए हैं और हर समय हम लोग कई मुद्दा उठाते रहे हैं। अभी वर्तमान में क्या होता है कि हम लोग को पेनल्टी स्वरूप 10% टाइम एक्सटेंशन के स्वरूप काटा जा रहा है सरकार के द्वारा, जो हम लोगों का करोड़ों में नहीं पूरे झारखंड प्रदेश का अगर जोड़ दे तो कई अरबों में रुपया पेनल्टी के रूप में काटी जा रही है। और हम लोग इसके लिए बहुत जोर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। जिस भी अतिथि हो हम लोग को काम भी बंद करना पड़ेगा तो हम लोग काम बंद करेंगे। वन भूमि क्लियरेंस नहीं होता, सरकार टेंडर निकाल देती है। भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, बालू नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अभी तो पूरी प्रक्रिया लोगों को नहीं मालूम हो रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 18% काटने जा रहे हैं। तो अगर 18% आप काटेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे 18%?
और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 09973 770707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान।
आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 06572438 943111 3166 983555 1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी जमशेदपुर इकाई के द्वारा जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी ने शहर के एकमात्र रिक्शा स्टैंड के मरम्मतीकरण की मांग सहित शहर में लगाए गए डस्टबिनों की नियमित सफाई, एक्सेस के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सुचारू रूप से फॉगिंग मशीन एवं दवाओं का छिड़काव के साथ साथ शहर की सड़कों को अतिक्रमण कर बालू, गिट्टी आदि का जमाव करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही इन मुद्दों पर जल्द से जल्द पहल कर इनके समाधान की मांग पार्टी ने विशेष पदाधिकारी से की है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग ने विशेष पदाधिकारी से मांग की है कि साक्षी स्थित शहर के एकमात्र आई अस्पताल के पीछे जो रिक्शा प्रवाह है उसे जल्द से जल्द बनाना होगा और शहर में रखे डस्टबिन जो कचरा का अंबार जहां लगे रहता है भरकर उसे भी नियमित रूप से साफ कराया जाए और जहां जहां रोड पे शहर के बालू गिट्टी गिराया गया है उसे भी साफ करवाया जाए, नहीं तो आए दिन वहां एक्सीडेंट हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग मशीन का छिड़काव नियमित रूप से जो नहीं हो रहा है उसे भी जल्द से जल्द चालू कराया जाए। शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में डीपी बुधनवाला मेमोरियल की ओर से एक दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अवधेश कुमार पाठक ने कहा, हर साल डीपी बोधनवाला की स्मृति में एक दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे जो फाउंडर है मिस्टर डीपी बोधनवाला जी, उनका बर्थ डे आज का दिन है। साल में हम लोग 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं, एक हमारा 14 अप्रैल को होता है और एक 9 अगस्त को होता है। आज के दिन हम लोगों का ये है 73वां 73 ब्लड डोनेशन कैंप है। मैसेज है कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है पर आज तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सका है। यदि समय पर किसी को ब्लड ना मिले तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि वो कम से कम साल में 1 बार या 2 बार अपना ब्लड जरूर डोनेट करें। जमशेदपुर में 48वां मोहन मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप सिलेक्शन ट्रायल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के 300 से अधिक बैडमिंटन खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में 9 से 13 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के 18 जिलों से बैडमिंटन खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने जमशेदपुर पहुंचे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के माध्यम से ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। इस संबंध में जमशेदपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर राव ने कहा कि इस वर्ष आयोजित होने वाले ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को मिली है। इसका फाइनल मुकाबला रांची में 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होना है। इस प्रतियोगिता में 6 राज्यों की टीम हिस्सा लेंगी। इसके लिए यह सिलेक्शन ट्रायल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। भांति 48 साल से जो चल रहा है मोहन आहूजा MMT बोलते हैं, मोहन मेमोरियल टूर्नामेंट बोलते हैं।
तो वो इसमें सभी कैटेगरीज के बच्चे लोग खेलते हैं। इसमें जो 19 और आपका सीनियर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो भी होता है वो सिलेक्शन ट्रायल होता है ईस्ट जोन के लिए, जो इस बार हम लोग को झारखंड प्रांत को मिला है कंडक्ट कराने के लिए। हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एडीजी साहब आर.के. मल्लिक और बे साहब सेक्रेटरी, उन लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 5 से 7-8 सितंबर तक वहाँ चलेगा, जिसमें 6 राज्यों में यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित वर्कर्स कॉलेज में बाहरी युवकों ने की छात्र की पिटाई, 2 छात्रों के बीच के विवाद का है मामला। राज्य के पंचायत समिति सदस्य प्रमुख व उप प्रमुख फंड नहीं मिलने से नाराज, करेंगे विधानसभा का घेराव। जमशेदपुर के मानगो में 2 बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, 3 लोग घायल, एमजीएम में भर्ती। और अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन, जमशेदपुर में भाजयुमों ने निकाली बाइक रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।